नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। आप सभी क्लास 10th को पास करके क्लास 11th में आए हैं और यहाँ पर अब आपका जो एक तरह से आपके सब्जेक्ट्स भी चेंज हो गए होंगे और काफी बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स ले लिए होंगे, अपनी पसंद के सब्जेक्ट ले लिए होंगे, लेकिन हिंदी जो है वो एक तरह से हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हिंदी में हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती हैं। तो यहाँ पर आपकी हिंदी की 2 बुक्स हैं और उन दोनों बुक्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपकी पहली बुक है आरोह और दूसरी बुक है वितान। तो जो आपकी आरोह आपकी बुक है उसमें आपके गद्य और काव्य दोनों ही खंड यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, गद्य खंड क्या होता है, काव्य खंड क्या होता है, ये अभी तक आप समझ चुके हैं क्लास 10th तक। जो आपके गद्य खंड आते हैं, गद्य खंड है उसके अंदर आपकी रचनाएं आती हैं, जिस तरह से कोई कहानी है या कोई आपका निबंध है, कोई यात्रा वृतांत है या कोई संस्मरण है या कोई लेख है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके गद्य खंड के अंतर्गत, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका जो है उसमें आपके दोनों ही खंड दिए गए हैं, गद्य खंड भी दिया गया है और काव्य खंड भी दिया गया है। तो काव्य खंड जो है उसमें आती हैं आपकी कविताएं और गजल, शायरी और पद, ये सारी चीजें, सवैये, ये सब आपके आते हैं काव्य खंड के अंतर्गत। तो आज हम यहाँ पर आपके सेशन की शुरुआत कर रहे हैं आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के काव्य खंड से, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह जो है उसका 9वां पाठ यानी कि 9th चैप्टर जो है वहां से आपका काव्य खंड प्रारंभ होता है, काव्य खंड शुरू होता है। देखिए, हम इस बुक के दोनों चैप्टर, दोनों चीजों को एक साथ लेंगे, यानी कि एक बार हम यहाँ पर आपका काव्य खंड से जुड़ा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे और एक बार हम यहाँ पर आपके गद्य खंड से जुड़ा हुआ चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सेशन से जो आपके आरोह पाठ्य पुस्तिका का एक तरह से 9th चैप्टर जो है, पाठ 9 जो है, जिसका नाम है कबीर के पद। तो कबीर दास से हम अपना ये सेशन शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने क्लास 10 तक आते आते भी कबीर दास जी के कई पदों को पहले पढ़ा होगा और यहाँ पर जो आपका ये पहला चैप्टर है, यानी कि सेशन का पहला अध्याय जो है, वो आप चाहें तो अपनी नोटबुक्स भी अलग अलग बना सकते हैं। जो आपकी हिंदी की नोटबुक्स होती है ना, जो आप नोटबुक्स बनाएंगे वो भी आप 2 अलग अलग नोटबुक्स, एक गद्य खंड से रिलेटेड और एक काव्य खंड से रिलेटेड बुक, आप नोटबुक आप अलग अलग कॉपी आप बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पढ़ने के लिए भी आसानी होगी और समझने के लिए भी आसानी होगी। काव्य खंड में हमें ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ज्यादा चीजें समझनी पड़ती हैं, भावार्थ समझना पड़ता है और शब्दार्थ समझने पड़ते हैं और सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो ये एक तरह से कवि परिचय भी कहीं कहीं पर हमें देना होता है। तो ये सारी चीजें हमें उस पर लिखनी होती हैं और याद भी करनी होती हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के पद, जिसमें 2 पद दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीर दास जी अपने इन 2 पदों के द्वारा। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का जो अध्याय है, एक तरह से पाठ 9 जो है कबीर दास जी के पद। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संत कबीर के बारे में जानेंगे कि संत कबीर कौन है। आप सभी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 10th तक आते आते आपने कबीर दास जी के बारे में काफी सारी चीजें, काफी सारी बातें पढ़ी होंगी और मुझे लगता है एक तरह से आपको इनके बारे में ज्यादा एक तरह से याद करने की जरूरत नहीं है, आपने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ी है। तो यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हमने कबीर दास जी के बारे में लिखी है, उनको आप नोट करेंगे, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिए गए हैं। तो जैसे मेन चीजें जो है वो जो आपने याद करनी है, मेन चीजें, क्योंकि जब आप चाहे बोर्ड का एग्जाम दें, चाहे आप
क्लास का जो आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं वो वाले एग्जाम दें। उसमें आपको क्या होता है कि जब भी आपको पाठ आता है, एक काव्यांश आता है, तो उस काव्यांश को पढ़कर आपने उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। और कई बार जब काव्यांश दिया जाता है तो कहा जाता है कि प्रस्तुत पाठ और उसके लेखक या उसके कवि का नाम भी लिखिए। तो इसीलिए जब भी चैप्टर को याद करते हैं, जब भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त आपने सबसे पहले मेन जो बात है, पाठ का नाम और उसके जो लेखक है या जो कवि है, जो रचयिता है, उनका नाम आपने याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर संत कबीर द्वारा लिखा गया ये पाठ हम पढ़ेंगे। तो कबीर के विषय में जान लेते हैं कि कबीर का जन्म 1398, कबीर का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहर तारा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कबीर के जन्म की बहुत अलग अलग एक तरह से बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो यहाँ पर कबीर के जन्म के विषय में बताया जा रहा है कि कबीर का जन्म वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं, अब देखिए प्रमुख रचनाएं जो है ये एक बीजक, जो इनका एक तरह से एक पूरा जो ग्रंथ एक बनाया गया है बीजक, जिसमें इनकी साखियां हैं, इनके शब्द हैं और इनकी रमैनी जो है वो सारी चीजें संकलित की गई है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो किसमें है? बीजक में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक में है, जिसमें साखियां है, शब्द है, रमैनी आदि संकलित है। मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई थी? 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर हमने जो जरूरी चीजें थी वो पढ़ी। अब आपकी पाठ्य पुस्तिका में बहुत सारी चीजें दी गई हैं कबीरदास जी के बारे में, अगर एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी। तो जैसे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि, जिन्होंने भक्ति काल की एक तरह से निर्गुण धारा का प्रतिनिधित्व किया, वे अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। एक तरह से अपनी बात को वो किसी भी तरह से दूसरे सामने वाले के, मतलब एक तरह से किसी के भी सामने रखने में वो एक तरह से प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखते थे। और कैसे रखते थे? देखिए उनकी एक लाइन थी, वो कहते थे बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर काम बन जाएगा, यहाँ पर लोग आपकी बात मान लेंगे, तो वहां पर सीधे सीधे आपने बात कह देनी है, समझा देनी है, बता देनी है। नहीं तो दरेरा देकर, नहीं तो आप तरह तरह के एग्जाम्पल्स या बाकी चीजें उन्हें दे सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बात मना सकते हैं। और इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है, उन्होंने वाणी का डायरेक्टर, कि किस तरह से वो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, लोगों को एक तरह से बताते हैं, समझाते हैं। तो उन्होंने कबीर दास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था, वाणी का डिटेक्टर कहा था। ठीक है, अपनी कविताओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। किसको? भक्त कबीर दास जी को। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही सारी बातें लिखी गई हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में। तो एक बार रीड जरूर कर लेंगे। ठीक है, एक बार पाठ्य पुस्तिका को रीड जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उनके जीवन के बारे में अनेक कविंदतियां प्रचलित हैं। तो उन्होंने अपनी कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। जो उनकी कविताएं हैं उसमें उन्होंने अपने आप को काशी का जुलाहा कहा है। और कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कबीरदास जी के विधिवत साक्षर, विधिवत साक्षर क्या होता है? जैसे आप प्रॉपर तरीके से स्कूल में एडमिशन लेते हैं
उसके बाद क्लास आपकी बढ़ती जाती है, अभी आप फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में जाते हैं, उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। तो एक विधिवत शिक्षा, तो इस तरह की शिक्षा, इस तरह के साक्षर होने का उनका कोई भी प्रमाण, भले ही उस टाइम पे बहुत बड़े विद्यालय ना हो, लेकिन ऐसा कहीं वो गुरुकुल में गए हों या किसी टीचर के पास गए हों या उन्होंने कहीं से कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त की हो, ऐसा कोई प्रमाण कहीं पर नहीं मिलता है। और देखिए इसीलिए उनकी कुछ पंक्तियां इसका प्रमाण कि उन्होंने कभी एक तरह से विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो उसका प्रमाण भी उन्होंने खुद अपनी पंक्तियों में दिया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि हमने कभी भी कागज और कलम पर हाथ नहीं लगाया। उन्होंने सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त किया देशाटन से, सत्संग से, और एक तरह से वो कहते थे कि उन्हें किताबी ज्ञान के स्थान पर जो आंखों से देखा हुआ सत्य है, किताबी ज्ञान से ज्यादा आंखों से देखा हुआ जो सत्य है और जो जीवन के उनके अनुभव हैं, उन्होंने उस चीज को प्रमुखता दी। तो देखिए ये उस टाइम की बात थी, और उस टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज हैं और उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, अगर आप अभी देखिए कंप्यूटर की ही हम बात करें, तो कंप्यूटर में अगर आप नॉर्मल कुछ जैसे एक मोबाइल होता है, उसको चलाना अगर आप सीखते तो उसको आप कहीं पर पढ़ते नहीं है। ठीक है, आपके हाथ में फोन आता है और आप तुरंत इस तरह से कुछ दिन बाद आप मोबाइल अच्छे से चलाना सीख जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर देखिए कंप्यूटर में भी अगर आप कंप्यूटर डेली अगर ओपन करते हैं या उसमें चीजें सर्च करते हैं, देखते हैं, लेकिन अगर आपको उसी से जुड़ा हुआ कुछ और ज्ञान प्राप्त करना है, यानी कि आपको अगर आगे बढ़ना है, कुछ और रिसर्च करनी है, तो उसके लिए आपको किताबी ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि आपको फिर सीखना पड़ेगा, स्कूलिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग करने के लिए जैसे आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो लेकिन यहाँ पर वो समय इस तरह का नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम पे अपनी किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और एक तरह से अनुभव को प्रमुखता दी। उनके जो रचनाएं थी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कहाँ से किया था? देशाटन और सत्संग से। देशाटन यानी कि अलग अलग जगहों पर जाते थे, अलग अलग जगहों पर घूमते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे, सत्संग करते थे, संतों का संग करते थे, तो उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इसीलिए जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपना जो ज्ञान ज्यादातर प्राप्त किया वो देशाटन अलग अलग जगहों पर जाकर प्राप्त किया, सत्संग से, संतों का संग करके, अच्छे लोगों का संग करके प्राप्त किया। तो इसीलिए उनकी रचनाओं में नाथों का, सिद्धों का और सूफी संतों का जो बातें होती हैं, उनकी प्रभाव प्रमुखता से दिखाई देते हैं। और देखिए सबसे मेन बात जो है कबीर दास जी के विषय में, इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं आप देखेंगे आगे भी, अगर आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे या आपने पहले भी पढ़ी होंगी, तो आप देखेंगे कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो किस तरह की है कि वो उसमें कर्म कांड, यानी कि जितने भी ये बाह्य आडंबर होते हैं, वो भगवान से, वो कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो, लेकिन जितने भी ये बाह्य आडंबर हैं, जितने भी कर्म कांड हैं, जितने भी ये वेद विचार के हैं, उन सबके वो विरोधी थे। जाति भेद के विरोधी थे कि लोगों में जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वर्ण भेद के विरोधी थे कि लोगों में रंग के कारण कोई भेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, और संप्रदाय भेद के विरोधी थे। वो इन सबके स्थान पर वो समर्थन करते थे प्रेम का, सद्भाव का और समानता का। तो अब हम जो उनकी रचनाएं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे उसमें आपको सबसे ज्यादा यही चीज दिखाई देगी कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वो जाति एक तरह से
जाति भेद को नहीं मानते, जाति भेद नहीं मानते थे, वर्ण भेद को नहीं मानते थे और कर्म कांड के विरोधी थे, बाह्य आडंबर जितने हैं उनके विरोधी थे और उसके स्थान पर वो प्रेम और सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कबीरदास जी के बारे में, तो आप यहाँ पर उसको अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको 2 पद दिए गए हैं। इस पाठ में आपको कबीरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। तो पहला पद जो है उसमें जो कबीरदास जी हैं, जैसे हमने कहा कि वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, बाह्य आडंबर से वो एक तरह से दूर रहते थे। तो वो ईश्वर के लिए क्या कहते थे? वो ईश्वर के लिए कहते थे कि परमात्मा जो है वो सृष्टि के कण कण में है। परमात्मा क्या क्या है? परमात्मा जो है वो सृष्टि के कण कण में है और ज्योति रूप में स्वीकारा है। उन्होंने उसको एक ज्योति के रूप में स्वीकारा है और इसी से उसकी जो व्याप्ति है वो सारे संसार में दिखाई देती है। कि परमात्मा जो है, जो पहला पद है उसमें बताया है कि परमात्मा जो है वो कण कण में है। संसार की जितनी भी चीजें हैं उन सब में परमात्मा का निवास है, उन सब में ईश्वर का निवास है। वो एक ज्योति के रूप में, वो एक प्रकाश के रूप में बसा हुआ है चराचर संसार में। और इस व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने यहाँ पर काफी सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं अपनी इस पहली रचना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पहली रचना को पढ़ते हैं हम। यहाँ पर पहला पद है। अब देखिए बहुत ही सुंदर पद है यहाँ पर कबीरदास जी का। एक बार पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके भावार्थ को यहाँ पर समझेंगे। तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही तो को दो जग, जिन्हि नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है खाक गढ़े सब भांडे, एक है कोहरा साना, जैसे बाढ़ कास्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। देखिए ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये हमारा पाठ है। यहाँ पर सब घटी अंतरी तू ही व्यापक। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले पद में यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या बताया है? पहले पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर पूरे संसार में, संसार के कण कण में है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। धरे स्वरूपे सोय, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। नर भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। नर भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो देखिए यहाँ पर दो दो पंक्तियां करके हम इसके भावार्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इन 2 पंक्तियों को समझेंगे। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके कठिन शब्दों का अर्थ भी आपको जानना है साथ ही साथ। तो हम तो एक एक करि जाना, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एक शब्द प्रयोग किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 एक शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो वो 2 शब्द जो है एक, उन दोनों का अर्थ यहाँ पर एक तरह से अलग आपको प्रतीत हो रहा है। हम तो एक एक करि जाना, यानी कि एक यानी कि परमात्मा, एक यानी कि परमात्मा। तो हम परमात्मा को क्या समझते हैं? एक मानते हैं। हम परमात्मा को एक मानते हैं कि परमात्मा क्या है? एक ही है। हम तो एक है, एक करि जाना।
हम कहते हैं कि ईश्वर, हम तो बस ईश्वर को एक ही जानते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो इस संसार के सभी प्राणियों में समाया है। और एक तरह से अगला, दो ही कहे तिन्ही को, दो है करके तो वो कहते हैं, दो है यानी कि दो, यानी कि जैसे हम नाम रखते हैं ना कि ये आपका ईश्वर है, ये अल्लाह है, या ये आपके एक तरह से अलग अलग जो हम वाहे गुरु है, या ये आपके जो आपके चर्च में होते हैं, यानी कि अलग अलग हमने बना दिया है ईश्वर को। ठीक है, तो ईश्वर तो एक है जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, जो इस संपूर्ण संसार को चला रहा है, जिसने इस संपूर्ण संसार की रचना की है, वो तो मात्र एक ही है। लेकिन जो वही लोग इसको दो मानते हैं, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, ना जिन नाहिन पहचाना। इस जगत के जो लोग हैं, जो परमात्मा के सत्य को नहीं जान पाए हैं, जिन्होंने ईश्वर को अभी तक पहचाना नहीं है, वो ये नहीं समझते कि जो आत्मा और परमात्मा है वो एक ही है, तो वो क्या करते हैं, वो ईश्वर को दो कहते हैं, बल्कि एक नहीं दो कहते हैं। यानी कि वो ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, वो ईश्वर को अपने हिसाब से क्या करते हैं, पूजते हैं, अपने हिसाब से मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर तो एक नहीं है, बल्कि मेरा ईश्वर है, तो मेरा अल्लाह है, मेरे गुरु है, या मेरे जो भी अलग अलग जो नाम हम लेते हैं। तो इस तरह से पहली पंक्ति में यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से कबीर ने बताया है कि ईश्वर जो है एक है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। एक है, एक है का अर्थ होता है एक, एक है का क्या अर्थ होता है, एक। एक है पवन, पवन अर्थात हवा। एक ही पानी, एक ही पानी है, सभी के लिए एक ही पवन है। अब हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, और हम अलग अलग तरह से ईश्वर को पूजते हैं, अपने अपने धर्मों को बड़ा मानते हैं, अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं। तो एक तरह से ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा। ईश्वर के लिए तो, ईश्वर ने तो एक ही पवन सबके लिए बनाई है, एक ही पानी सबके लिए है, और एक ही ज्योति समाना, एक ही सूर्य है जो सबको समान प्रकाश देता है, सबको समान प्रकाश देता है। वो कभी भी किसी में भेद नहीं करता। एक ही पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। आगे देखिए, एक है खाक गड़े सब भांडे। खाक, खाक क्या अर्थ होता है, मिट्टी या राख कह सकते हैं, मिट्टी या राख कह सकते हैं। एक है खाक गड़े सब भांडे। और जितनी भी ये जो ईश्वर ने जितनी भी रचनाएं की है संसार में, जितने भी लोगों को बनाया है, सब एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हुए हैं, यानी कि एक सा शरीर सबके पास है, और एक ही कोहरा साना। और एक ही कोहरा अर्थात एक ही कुम्हार, एक ही इंसान है जिसने सभी को साना यानी कि समान बनाया है, समान मिलकर बनाया है। अब देखिए क्या है, सबको मिलाकर बनाया है। अब देखिए, हम कहते हैं हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व यानी कि वायु, अग्नि, और आपका पानी, और आपका जो मिट्टी है, और एक तरह से खाक। तो ये सभी पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, और अंत में हमारा शरीर उसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। अंत में क्या होता है, हमारा शरीर जो है उसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। फिर वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं है कि कोई जीवित रहेगा, कोई हमेशा के लिए जीवित रहेगा, या कोई इस तरह से जीवित रहेगा, या इसमें भी कोई एक के लिए
एक दूसरे के लिए यहाँ पर छूट नहीं है। जो भी संसार में आया है, जिसको भी ईश्वर ने बनाया है, एक न एक दिन जो भी इंसान है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कोई भी इंसान हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, या कोई भी इंसान हो, सबने एक दिन जो आया है संसार में, उसने संसार को छोड़कर जाना है। सब अलग अलग तरीके से, सबको एक तरह से सबका तरीका अलग होता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, लेकिन क्या है कि सबने एक दिन उसी, क्या होता है, उसी में मिल जाना है। तो एक है खाक गड़े सब भांडे, सबको एक ही प्रकार की मिट्टी से, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हवा एक है, एक ही पानी है, और एक ही ज्योति समाना, सब में एक ज्योति रूपी जो ईश्वर है वो समान रूप से सबके अंदर समाया हुआ है। जैसे कुम्हार एक प्रकार की मिट्टी से, जैसे बाड़ी का, जैसे एक तरह से एक कोहरासाना, यानी कि जिस प्रकार जो कुम्हार होता है, एक कोहरासाना, एक प्रकार की मिट्टी से, एक ही मिट्टी से बहुत अलग अलग तरह के बर्तन, ठीक है। आपने देखा होगा कि सुराही भी बनाता है उसी से घड़ा भी बनाता है, उसी से आपका मटका भी बनाता है, उसी से आपका हांडी भी बना लेता है, उसी से आपकी प्लेट भी बना लेता है, उसी से आपका मग भी बना लेता है। इस तरह से एक ही प्रकार की मिट्टी से जब कुम्हार अलग अलग तरह के बर्तन बना लेता है, अलग अलग तरह के बर्तनों को बनाता है, ठीक उसी तरह से ईश्वर ने भी सभी मनुष्यों को, जो अनेक तरह के जो मनुष्य हैं, वो सब एक ही मिट्टी से बनाए हैं, ठीक है। वो सब, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, सब एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हैं। यानी कि जो पंच तत्व है, कहने का तात्पर्य है जो सब मनुष्य का शरीर है, जो पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से जो बना है, वो मनुष्य अंत में मर जाने के बाद उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, ठीक है। एक सा बना हुआ है सबका शरीर। तो वैसे ही आगे देखिए, अगली पंक्तियां और भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर है पंक्तियां। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाड़ी अर्थात, बाड़ी का क्या अर्थ होता है? बाड़ी का अर्थ होता है बढ़ई। बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का काम करता है, खिड़की बनाता है, दरवाजे बनाता है, फर्नीचर बनाता है, बेड बनाता है, सोफे बनाता है, ठीक है। लकड़ी का काम करता है बढ़ई, ठीक है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। अब देखिए लकड़ी क्या, लकड़ी का एक गुण क्या होता है? लकड़ी का गुण होता है जलना, ठीक है। लकड़ी का गुण क्या होता है? जलना होता है। जैसे जो बढ़ई है वो केवल और केवल लकड़ी को काट सकता है, उसके अंदर जो गुण है जलने का, उसके अंदर जो एक तरह से आग है उसके अंदर, वो आग उसके अंदर हमेशा मौजूद रहती है। वो आग उसके अंदर हमेशा मौजूद रहती है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो खिड़की हो, चाहे वो दरवाजे हो, चाहे वो कोई लकड़ी का फट्टा हो, कोई गत्ता हो। तो क्या होता है कि अगर वो कभी खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? फिर उसकी लकड़ी को जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। क्योंकि उसके अंदर की आग कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोए। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। देखिए, सब घटी अंतर तू ही व्यापक। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि लकड़ी का काम करता है बढ़ई, और वो केवल और केवल लकड़ी को काटता है, उसके अंदर की आग को नहीं काटता। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मनुष्य के शरीर जो है भले ही मर जाता है, मनुष्य का शरीर भले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, अलग अलग कारणों से होती है, अलग अलग तरह से होती है, लेकिन क्योंकि जो उसका शरीर है, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई,
अब क्या होता है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा है वो शरीर छोड़ देती है। तो शरीर क्या है, नश्वर है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है। कुछ दिन आप रखेंगे, खराब हो जाएगा। अगर एक तरह से जो आत्मा रूपी जो ज्योति है अगर निकल जाएगी, आपने देखा होगा कि कुछ दिन अगर कोई शव कहीं पर पड़ा है तो वहां पर स्मेल फैल जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर हो या कोई भी एक तरह से आपने डॉगी या कैट या कोई भी और भी बहुत सारे जानवर, तो वहां पे क्या होता है, स्मेल फैल जाती है, क्योंकि वो क्या है, नश्वर है। धीरे धीरे उसको माइक्रोब्स जो है खत्म करने लगेंगे, अपघटक जो है वो उसको समाप्त करने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है, वो आत्मा तो तुरंत दूसरा स्वरूप धारण कर लेती है। वो आत्मा तो तुरंत क्या करती है, एक तरह से वो दूसरे प्राणी के रूप में एक तरह से आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में ईश्वर बसता है और ये अनेक अनेक रूप धारण करके सभी के अंदर व्याप्त है। ठीक है, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। अब वो जिसके अंदर चला जाता है उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर हमने पहले पद की कुछ पढ़ी। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। माया देख जगत लुभाना, जगत अर्थात संसार, माया को आप सभी को पता है कि जो जगत की माया है, ठीक है। लुभाना अर्थात मोहित होना, जो हम संसार की माया, चाहे वो संसाधनों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो वस्तुओं से जुड़ी हुई हो, चाहे वो लोगों से जुड़ी हुई हो, ये संसार केवल मोह माया है। ठीक है, इसको देखकर क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, लालची हो जाता है, मनुष्य इस पर मोहित हो जाता है। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि माया देख जगत लुभाना, तू तो ये संसार की माया को देखकर केवल मोहित हो रहा है, तो इस पर तुझे बिल्कुल भी इसके प्रति तुझे आकर्षित होकर बिल्कुल भी घमंड करने की, गर्व करने की जरूरत, अभिमान करने की जरूरत नहीं है। क्यों, तुझे यहाँ पर अभिमानी होने की जरूरत नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब देखिए क्या होता है, माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। अब जिसके पास जितना संसाधन होगा, जिसके पास जितना धन होगा, जिसके पास जितनी दौलत होगी, जिसके पास जितना सोना चांदी होगा, वो मनुष्य उतना ज्यादा क्या होगा, एक तो घमंडी होगा, गर्व, एक तरह से हमेशा गर्व में रहेगा, प्राउड में रहेगा, और दूसरा हमेशा डरा हुआ रहेगा। क्यों डरा हुआ रहेगा, क्योंकि उसको छीनने का डर है कि उससे जो चीजें हैं वो छिन जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मनुष्य जब चीजें हैं तभी वो डरता है, अगर उसके पास कुछ नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, काहे कहे कबीर दीवाना। तो निर्भय होकर जो इंसान केवल भगवान को भजता है, यानी कि जो संसार की चीजों से जो दूर रहता है, सांसारिक मोह माया से जो दूर रहता है, तो उसको किस चीज का भय, उसके पास छीनने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसको किसी चीज का भय नहीं है। ये कह रहे हैं कबीर दीवाना होकर, यानी कि मस्त होकर वो तो हमेशा ईश्वर को भजते हैं, ईश्वर को पूजते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर आज अपने पहले अध्याय का, यानी कि हमारे सेशन का पहला अध्याय है, और उसका हमने पहला पद यहाँ पर पढ़ा, और मैं आशा करती हूँ कि काफी अच्छा लगा होगा आपको इस पद को पढ़कर, और इसको आपको समझ में भी आया होगा। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप एक काव्य खंड से एक नोटबुक बनाएंगे, और उसमें सबसे पहले आप कबीर दास जी का जो परिचय है, थोड़ा बहुत जो जरूरी चीजें हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद आप जो पहला पद है उसका आप भावार्थ लिखने की कोशिश करेंगे। ये आज का आपका होमवर्क है, और जो चीजें पढ़ाई हैं अगर उसको साथ के साथ याद करते जाएंगे तो आगे आपको एग्जाम के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।